तो बड़ा प्यारा रास्ता बताया। बोले कोई संत मिल जाए और उसकी सेवा मिल जाए, उसके चरणों की रज में रोजाना ये मन और बुद्धि, चरण रज दो प्रकार की होती है, एक स्थूल और एक सूक्ष्म। स्थूल चरण रज तो ये है ही, लेकिन सूक्ष्म चरण रज क्या है? सूक्ष्म जो ज्ञान में शरीर है गुरु का, ज्ञान में शरीर, वो ज्ञान में शरीर वाणी के द्वारा बाहर निकलता है, फिर उन शब्दों से जो रज झरती है, रज माने रजोगुण, उन शब्दों से जो रजोगुण झरता है, और उस रजोगुण के झरने में, उन कणों में जब कोई स्नान कर लेता है, तब जाकर के उसको आत्म तत्व, परमात्मा तत्व प्राप्त होता है। विना महत्पादरजोभिषेकम् बिना इस चरण रज में स्नान किए नक्षन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः न चेज्जया निर्वपणाद् गृहाद्वा। इसके बिना ये सब सर्वमेतत् न किंचित, ये सब कुछ होने पर भी कुछ नहीं है, और यदि ये है तो कुछ न होने पर भी सब कुछ है। यदि किसी के जीवन में गुरु है, संत है, संत सेवा है, तो फिर भले ही कुछ न हो, सब कुछ है। और जिसके जीवन में ये न हो, रावण की लंका में जब आग लगी तो गोस्वामी जी से पूछा, अरे इसके तो बस में वरुण है, कुबेर है, इंद्र है, यहां तक कि शंकर भगवान को भी ये बुला देता है रावण। ब्रह्मा इसके यहां वेद पढ़ने के लिए आते हैं, फिर ये इसका नगर ऐसे क्यों जल रहा है? तुलसी बाबा ने कहा, इसके पास देखने को सब कुछ है, पर इसके पास में कोई अच्छा संत नहीं है, संत की सेवा इसके जीवन में नहीं है, इसलिए जरई नगर अनाथ कर जैसा। कैसे जल रहा है नगर? बोले अनाथ की तरह। अनाथ आदमी, एक बात बताऊं, इंसान तो बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब कुत्ते में डंडा मारते हैं, उससे पहले यदि उसकी गर्दन में पट्टा बंधा हुआ दिख जाए तो हमारा डंडा एक सेकंड के लिए रुक जाता है। हाँ या ना बोलो? एक सेकंड के लिए डंडा रुक जाता है, फिर दिमाग ये कंफर्म करता है, पक्का करता है कि ये डंडा है किसका, ये डंडा है किसका। क्योंकि वो जो डंडा है ना, वो जब पड़ेगा तो कुत्ते में नहीं पड़ेगा, कहां पड़ेगा? उसके मालिक पे पड़ेगा। ऐसे ही जिनके गले में भगवान के पट्टे हैं माला के रूप में, जिनके माथे पर भगवान के पट्टे हैं तिलक के रूप में, हैं, जिनके शरीर पर कोई भी परमात्मा का रामायुध अंकित ग्रह, कोई भी चिन्ह है, उस पर प्रहार करने से पहले संसार के आदमियों की तो बात छोड़ो, एक बार के लिए काल भी सोचता है।
कि प्रहार कर दूंगा, कहीं ये डंडा गलत जगह न पड़ जाए। हे रहुगन, जिसके जीवन में संत हो, महापुरुष हो, संत सेवा जिन्हें मिल गई हो, वे कभी अपने को अनाथ न समझें। क्यों? क्योंकि संत अपने आप में जरूरी नहीं है कि बहुत पावरफुल हो, जरूरी नहीं है। कुत्ते के गर्दन में जो पट्टा है ना, बा में कोई जान ना, जो पट्टा कुत्ते के बा में कोई जान ना, पर जो पट्टा जाके नाम को बंधो है, जान तो बा में है। ऐसे ही संत भले ही सरल हो, सीधा हो, जैसा भी हो, बात वो नहीं है, लेकिन संत प्रतिनिधि तो परमात्मा का है, डंडा तो उसमें पड़ेगा। जब बात अच्छी लगे तो पीछे तक के लोगों से चाहता हूं कि तालियों से मुझे जरूर जवाब दें कि बात जम रही है आपको, और नहीं मैं तो विषय बदल दूंगा। ऐसे नहीं, जोर से बजाओ भाई फिर। हाँ, ऐसे जब दिल में बात उतर जाए तो मुझे ऐसे चाहिए, मुझे पता लगे, और नहीं मुंह पे तो दूसरों सामान हो, हवाला भजन शुरू कर दूंगा। हाँ, आप लोग भोजन परसने वाली और बनाने वाली जब परसती है ना, तो खाने वाले के चेहरे को देख लेती है, और बाने पहलो टूक दे तक हम जो कहती समझ ले कि नानी मर गई है, और वाने मुंह में दे तक हम कह दी आ हा 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 हा। तो आपकी जब तालियां बजती हैं तो मुझे लगता है कि कहीं न कहीं हाँ, न छन्दसा नैव जलाग्निसूर्यैः विना महत्पादरजो भिषेकम्। तरस परस जन और पाना, दरस परस। संतों के आंखों से दर्शन हो जाए, बड़भागी हैं वे लोग। यदि उनको स्पर्श करने का मौका मिल जाए तो बड़भागी नहीं, परम बड़भागी। और कहीं उनके मुख से हमें दुआएं प्राप्त हो जाएं, अपने आचरण, अपने स्वभाव, अपनी सेवा के द्वारा, तो परम 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 बड़भागी। इससे होगा क्या? कटहे पाप कह वेद पुराना, कटहे पाप कह। सतसंगति दुर्लभ संसार,